नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों से बात करने आया हूं मैं डायन को लेकर कि डायन क्या होती है। क्या वाकई में डायन होती है, और होती है तो कैसी होती है, और कहां से शुरुआत हुई डायन की, डिटेल में बात करूंगा। एक बात मैं आपको पहले क्लियर करूं, ये कोई हॉरर वीडियो नहीं है, ये एकदम रियलिटी और फैक्ट वाली वीडियो है। और ये ध्यान रखना, जो जो डायन जो शब्द है ना, इतना गलत है कि इसका इस्तेमाल करने पर ही आपका सर्वनाश निश्चित है। आइए जानते हैं कि क्या होती है डायन। बहुत समय पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है। ये स्टोरी जब हमारे पास आई, हम इस स्टोरी की रियलिटी चेक नहीं कर रहे हैं, ना ही हमने ये बताया है कि स्टोरी रियल है या फेक है। मैं आप पे छोड़ता हूं, मानो तो रियल है, ना मानो तो फेक है। बहुत पुराने समय के अंदर, जब लॉ एंड ऑर्डर इतने ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होते थे, तब बताया जाता था कि एक गांव था। तो उस गांव में एक औरत रहती थी। उस औरत के क्या है कि बच्चे नहीं हुए थे, और उसका हस्बैंड रहता था बाहर काम के लिए, है ना। और वो आता था जाता था, लेकिन वो मोस्टली बाहर रहता था। तो कई साल हो गए उनकी शादी को, तो उसके बच्चे नहीं होते थे। तो किसी पुस्तक द्वारा या किसी के कहने पर उसको ये मालूम पड़ा कि अगर तुम्हें बच्चे चाहिए, जीवन में हमेशा सुंदर और जवान रहना है, तो तुम्हें कुछ बच्चों की बलि चढ़ानी होगी डेविल यानी शैतान के सामने। और तुम बहुत सुंदर बन जाओगी, और तुम गर्भवती भी होगी, है ना। और ये सारी चीजें बताई, और बोला तुम कभी मरोगी भी नहीं। तो डायन, जो ये शब्द आया है ना, ये डायन, ये इसकी शुरुआत यहीं से ही होती है। बताया जाता है कि डायन वो होती है जो छोटे बच्चों को किडनैप कर लेती है, उनको मार देती है, उनकी बलि चढ़ाती है। इनफैक्ट वो खुद के बच्चों तक को मार देती हैं, वो होती है डायन। और वो बहुत बुरी बताई जाती है। तो जिस स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्या हुआ कि जिस औरत को ये चीज मालूम पड़ी, उस औरत ने आसपास के जो लोग थे उनका घरों के बच्चों को किडनैप करना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि डेली की डेली किडनैप किया, मतलब महीने 2 महीने में एक बार उठा के ले जाती थी। और लोगों को शक होने लगा कि बच्चे गायब हो रहे। बच्चे को खूब ढूंढते थे लोग, है ना, जो गांव वाले थे। पंचायत बैठती थी, लेकिन बच्चे नहीं मिलते थे। और लॉ एंड ऑर्डर इतना ज्यादा था नहीं, ना इतनी ज्यादा पुलिस कर्मी थे जो जाके खोज कर सकते थे, है ना। और उस समय हम ये कह सकते हैं कि पुलिस का सिस्टम नहीं था, उस समय चलते थे राजाओं का सिस्टम। तो राजा के सैनिक थे, वो भी इतना ज्यादा नहीं ढूंढ पाते थे। ठीक है। अब क्या होता है कि लोगों को जब शक होने लगा ना, कि जैसे 2 बच्चे गायब हुए, 3 बच्चे गायब हुए, उसके बाद शक होने लगा कि यार वो जो औरत थी उसके ऊपर शक कैसे हुआ, क्योंकि वो सडनली उसने गर्भ धारण कर लिया। अब गांव के अंदर कुछ भी अच्छी बात हो या बुरी बात हो, पूरे गांव को मालूम पड़ जाती है। गांव के लोगों को मालूम पड़ा, तो गांव के लोगों को डाउट हुआ कि यार ये पॉसिबल कैसे है, हाउ इज पॉसिबल कि जो औरत पिछले 10-12 साल से गर्भवती नहीं हुई, वो अचानक से ऐसे कैसे हो गया, है ना। और उसका जो हस्बैंड है वो तो अभी 2 महीने पहले ही आके गया है। तो ये सारा माजरा है क्या, लोगों को समझ में नहीं आ रहा गाँव वालों को। तो किसी ने बताया कि वो जो औरत है वो जंगल में जाके बलि चढ़ाती है, और वो एक जादू टोने के अंदर फंसी हुई है ना। और उसको फिर गांव वालों ने नाम दे दिया डायन, की भैया ये तो डायन है। फिर क्या होता है कि जो गांव वाले होते हैं वो उस औरत को पीछे भागते हैं मारने के लिए। औरत रातों रात निकल जाती है, फिर उसको मालूम पड़ जाता है कि हाँ तुझे मारने आ रहे हैं, निकल जाती है, वो जंगल में रहने लगती है। लेकिन उसने जो अपनी वो प्रक्रिया थी वो पूरी रखी, उसको खत्म नहीं किया। तो जब गांव वालों को पता लगा कि अब वो जंगल में है, तो गांव वालों ने सोचा हम रात को चुपचाप जाएंगे और इसको हम वहीं पे सजा देंगे। तो गांव वाले रात को जाते हैं चुपचाप घर के बाहर, और घर के बाहर ही वो आग लगा के घर समेत उस औरत को जला देते हैं। और ऐसा बताया जाता है उसके बाद से वो डायन बन गई थी। और मरने के बाद उसकी आत्मा बहुत ज्यादा परेशान रही, बहुत ज्यादा उस गांव के अंदर भटकती रही। अब ये स्टोरी तो भारत के किसी गांव की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल भारत में ही ऐसा हुआ था। जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय आप यूरोप और अमेरिका जैसे देशों को जो इतना एडवांस समझते हो, वहां पर भी विच हंटिंग के नाम पे लाखों औरतों को मारा गया, जलाया गया। ये तो डायन, डायन की आइडेंटिटी पुरुषों ने महिलाओं को दी है। क्योंकि ये जो दुनिया है, ये जो पृथ्वी है, इस पे जितने रहने वाले इंसान हैं, वो पुरुष प्रधान, हम कहें पृथ्वी या पुरुष प्रधान देश, पुरुष प्रधान दुनिया, वो गलत नहीं होगा। यानी पुरुषों की ज्यादा चली है, महिलाओं की नहीं।
स्त्रियों की नहीं। तो जो स्त्री कुरूप है उसको डायन बोल देते हैं, जो स्त्री बहुत सुंदर है लेकिन वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही है उसको डायन बोल देते थे, जो थोड़ी सेपरेट रहती है, अकेली रहती है, ज्यादा मिलजुल के नहीं रहती लोगों में, उसको डायन बोल देते थे। तो ये आदमी ने औरत को दबाने के लिए आइडेंटिटी दी डायन की। हमारे किसी भी शास्त्र में, किसी भी वेद पुराण में, किसी भी ग्रंथ में, इनफैक्ट जो तंत्र शास्त्र है उसमें भी डायन शब्द का वर्णन नहीं है। ये डायन जो शब्द है ये पुरुषों ने औरतों को दिया उनको दबाने के लिए, उनको कंट्रोल में रखने के लिए, जो बहुत गलत था, बहुत ज्यादा गलत था। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जहां स्त्री का सम्मान नहीं होता वहां देवता कभी वास नहीं करते। तो स्त्री सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब तक ये प्रथा चलती रही स्त्री सम्मान की, तो भारत विश्व गुरु बना रहा। जहां एक समय पे यूरोप में विच हंटिंग के नाम पे लाखों महिलाएं मारी जा रही थी, वहीं भारत स्त्री का सम्मान कर रहा था, देवी के रूप में पूज रहा था। लेकिन जैसे ही वेस्टर्न कल्चर, उससे पहले जो अफगानी और ये जो लोग आए, मुगल वगैरह आए, है ना, जब ये भारत में आने लगे, फिर भारत के ही कुछ लोग ऐसे थे जो अहंकारवश महिलाओं को दबाने लगे। जब ये सारी चीजें होने लगी, उसके बाद स्त्री सम्मान धीरे धीरे खत्म हो गया और स्त्री को दबा के कंट्रोल में रख के जीने की और उनको हमेशा घर की दहलीज के अंदर रखने की कोशिश की गई कि हाँ, घर के दहलीज के अंदर ही जो महिलाएं हैं वो ठीक हैं, घर के काम काज में ठीक है, बाहर उनका क्या काम। आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, उनमें हमारा एक भारत भी है, जहाँ पे कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे जो पुरुष हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की औरतें बाहर निकलें, पढ़ें या थोड़ी सोशल हो, थोड़ी एडवांस हो, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाएं। अब ये चीज ऐसा नहीं है कि भारत में ही थी, ये पूरे वर्ल्ड में थी, लेकिन यूरोप जो है वो इस चीज को बहुत पहले समझ गया था। यूरोप ने ये समझा कि खाली महिलाओं को दबा के रखेंगे तो देश का उद्धार नहीं होने वाला। अगर हमें देश का उद्धार करना है तो पुरुष हो चाहे महिला, उनको समान रूप से देखना पड़ेगा और दोनों को, जो दोनों का टैलेंट है उसके हिसाब से दोनों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब ये बात बोल के मैं यूरोप की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, यूरोप में भी बहुत ऐसी चीजें थी जो बहुत गलत थी। क्या आप जानते हैं यूरोप में एक समय पे बताया जाता था कि महिलाओं के अंदर आत्मा नहीं होती, वो केवल शरीर होते हैं। तो आप सोच सकते हो कैसी मानसिकता थी उस समय लोगों की। लेकिन उन्होंने अपनी गलती से सीखा और सीख के उसको बदला। अब बदला तो आज आप देखते हो कि यूरोप, अमेरिका जैसे देश, जो एशिया के देश हैं, भारत से जुड़े हुए जो देश हैं, उनसे 20-25 साल आगे है, एडवांस है। आज हम भारत में बोलते हैं कि भारत में तरक्की हो रही है, नहीं हो रही भैया। तरक्की का मतलब ये होता है कि पूरा जो देश है वो आगे बढ़ रहा है, कुछ हिस्से आगे बढ़ जाएं, कुछ हिस्से एजुकेटेड हो जाएं, उसको तरक्की बिल्कुल नहीं कहेंगे। आज भी भारत के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे औरतों को दबा के रखा जाता है, उनके साथ आज भी काफी ज्यादा अत्याचार किया जाता है। अत्याचार मतलब ये नहीं है मारपीट ही हो रही है, वो भी होती है। अत्याचार मतलब ये कि उनके टैलेंट को बढ़ाने नहीं दिया जाता, उनको पूरी पढ़ाई नहीं करने दी जाती। हाँ, 10वीं पढ़ ली, अब घर में बैठ जाओ। तो इस तरीके की तमाम चीजें आज भी होती हैं। तो जो ये डायन शब्द है ये यहाँ से आया है। ये जो डायन शब्द है ये बहुत गलत शब्द है। मैंने क्यों कहा था यदि आप इसका प्रयोग करते हो तो आपका विनाश निश्चित है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि स्त्री सम्मान सबसे जरूरी है, जहां स्त्री सम्मान है वहीं देवता का वास है। और जब आप एक स्त्री को चाहे जाने अनजाने में, लड़ाई झगड़े में या किसी से द्वेष के अंदर डायन बोल देते हो तो आप उसका सबसे बड़ा अपमान कर रहे हो। और जब आप उसका अपमान कर रहे हो तो देवता आपसे नाराज होंगे ही होंगे और आपके जीवन में हमेशा नकारात्मकता और आपका जो जीवन है वो बर्बाद होता ही रहेगा। यूरोप इन चीजों को बहुत पहले समझ गया था, यूरोप में भी ये सारी चीजें थी। और अब क्या ये चीजें वाकई में ऐसी होती है, बलि प्रथा वाली ये सारी चीजें, इसके बारे में मैं बताऊं तो 100 में से 99% जो स्टोरी होती है वो सारी फेक होती है। 1% होता है, वो भी लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन के कारण। बिकॉज जैसे मैंने अपनी एक दो वीडियो पहले, एक वीडियो मैंने बनाई थी द काउंजरिंग मूवी के ऊपर, जो आधारित है कि कैसे एक घर की जो पुरानी ओनर थी उसने भी ये सारी प्रक्रिया की थी, डेविल के साथ डील की थी, राक्षस के साथ, शैतान के साथ, बच्चों की, उसने अपने बच्चों की बलि चढ़ाई थी। तो मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, जाके वो वीडियो भी देख लेना एक बार। तो अब क्या होता है कि जो
शैतान के साथ ये जो डील करना, ये कहाँ से सीखने को मिलता है? ऐसा तो नहीं है कि कोई अचानक से दिमाग में आ जाता है, नहीं। कुछ ऐसी किताबें होती हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो गलत होती है या आधी अधूरी होती है। उस आधी अधूरी इंफॉर्मेशन को पाकर, उस आधी अधूरी जानकारी को देखकर, किताब को पढ़ के जब आप ये प्रक्रिया करते हो तो इसमें फंस जाते हो कि हाँ, इसकी बलि चढ़ाने से ये हो जाएगा, इसकी बलि चढ़ाने से ये हो जाएगा। और ये औरतें ही नहीं, पुरुष भी करते हैं। इनफैक्ट पुरुष ज्यादा करते हैं। बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो हमेशा चाहते हैं कि हम अमर रहें, तो बलि प्रथा को प्रमोट करते हैं। जंगलों में चले जाएंगे या बहुत खंडर वाली जगह पे चले जाएंगे और जादू टोने का सहारा लेके ये सारी चीजें करते हैं। पहले बहुत करते थे और आज भी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे ये किया जाता है। साउथ अफ्रीका उनमें से एक है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये चीजें लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ एजुकेशन के कारण होती है। अब आप समझो कि जो हमारे भगवान के अवतार हैं वो ही इस धरती पर सदा नहीं रह सके। राम और कृष्ण ने भी इस धरती को छोड़ा, बुद्ध और महावीर ने भी इस धरती को छोड़ा, आदि शंकराचार्य जिन्होंने बचपन में संन्यास ले लिया था और हम कह सकते हैं कि शिव रूप में थे वो, उन्होंने भी देह को त्यागा। तो क्या हम बच्चे रह जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। बुढ़ापा सब में आना है, मृत्यु का आलिंगन सबको करना है। इसलिए जहां भी आपको ये लगे कि अमर हो जाना, आपकी इच्छा पूरी हो जाना, या आप हमेशा जवान रहेंगे, हमेशा उस चीज को खारिज करो। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपसे एक नया पाप और करवाया जा रहा है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि डायन जो शब्द है वो बहुत गलत शब्द है। कोशिश करें कि उसका प्रयोग आप अपने जीवन में ना कभी करें, ना कभी किसी को करने दें। क्योंकि आज पुराना समय जो था वो उसको बीत गया, उसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आज समय हमारा है और अगर हमारा समय है तो हमारा फर्ज बनता है हर एक स्त्री का सम्मान करना, उसको वो वैल्यू देना जिसकी वो हकदार है, कभी उसको दबा के नहीं रखना। और जीवन में कभी उसको डायन जैसे या उससे जुड़े जितने भी गलत शब्द हैं उसका प्रयोग करके ना बोलना, चाहे गुस्से में बोले। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मजाक में बोलते हैं, पता है। आजकल ये ट्रेंड ही चल गया है कि हाँ, गाली गलौज करना या ऐसी बातें बोलना, हम कूल हैं, हम अच्छे हैं, हम एडवांस हैं। नहीं हो भैया, तुम गंवार हो, गधे हो, यदि तुम हर बात पे गाली बकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास शब्द नहीं है। तो शब्दों का सही चयन करें। और ये दोनों के लिए बोल रहा हूँ। आजकल तो काफी ऐसी फीमेल्स भी हैं जो गाली गलौज पे ही बात करती हैं। ये उनके लिए भी है और जो बॉयज हैं उनके लिए भी है। गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए है। गाली गलौज करके कभी बात नहीं करनी चाहिए और डायन जैसे या उससे जुड़े शब्दों का प्रयोग जीवन में कभी मत करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वैल्यू वाला था। अच्छा लगा हो शेयर जरूर करना।